सभी दोस्तों को दीपक की तरफ से जय माता दी। और मैं आपके सामने एक बार फिर लेके आ चुका हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मनुष्य की भूल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना सकता, बल्कि आपको एक ऐसी खुशखबरी देना चाहता हूँ जिसके लिए मैं भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था और आज वो खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कई यात्राएं निकलती हैं जिसमें लोग बाग बड़े दूर दूर से आते हैं और अपनी यात्रा में हिस्सा लेते हैं, जिन यात्रा को शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो मेरे दिमाग में है, जिन यात्राओं को मैं भी कर चुका हूं और कोशिश रहती है कि मैं हर बार उन यात्रा पे जाने की कोशिश करूं। सबसे पहली यात्रा आती है अमरनाथ की यात्रा, जो सभी को मालूम है, और उसके बाद आती है सावन के महीने की कावड़ यात्रा। लेकिन उससे पहले भी यात्राएं पड़ती हैं। फरवरी और मार्च के महीने में फागुन की यात्रा आती है जिसको कावड़ यात्रा कहा जाता है। और एक और यात्रा आती है दोस्तों, जो आपको मालूम होगा, 4 धाम की यात्रा, जिसके अंदर प्रमुख 4 धाम दिए गए हैं। सबसे पहला धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों धामों को 4 धाम कहा गया है और इन यात्रा को करने से सभी को लाभ मिलता है और सभी को उनका पुण्य जरूर मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर खुशखबरी की। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देखने के बाद मेरी वीडियो को पूरी रूप से देखने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो खुशखबरी क्या है। दोस्तों, बात करते हैं खुशखबरी की। जैसे कि आपको सभी को जानकारी हो चुकी होगी कि पिछले महीने की अप्रैल में 26 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार खोल दिए गए थे और उसके ठीक 3 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सर्वप्रथम पहली पूजा की गई और 29 तारीख को केदारनाथ के भी द्वार खोल दिए गए और आने वाली 15 मई को बद्रीनाथ के भी द्वार खोल दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड के सीएम द्वारा इस यात्रा को 4 मई से चालू कर दिया गया है। दोस्तों, इस यात्रा में कौन कौन यात्री जा सकता है और कौन कौन नहीं जा सकता, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस 4 धाम यात्रा या ऐसी कोई भी अन्य धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी हम वीडियो में सबसे पहले आपको दे सकें। जैसे कि आपको पता है कि इस यात्रा से पहले पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर भी एक भयंकर बीमारी कोरोना ने जन्म लिया, जिसके कारण सभी धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए थे। और नाथ की यात्रा की मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि उसकी यात्रा का परिणाम क्या हुआ। बात करते हैं 4 धाम यात्रा की। इस यात्रा में ग्रीन जोन में आने वाले जितने भी ज़िले हैं वही इस यात्रा को कर सकते हैं। वो उत्तराखंड के 10 ज़िले हैं जो ग्रीन जोन में हैं। ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल ज़िले को बताया गया है। ठीक वैसे ही हमारा जो सबसे पवित्र स्थान है हरिद्वार, वो रेड जोन में बताया जा रहा है। दोस्तों, बात कर रहे हैं 4 धाम की यात्रा की, लेकिन मैं आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपका भाई मेरठ से दीपक इस 4 धाम की यात्रा को अपने निजी वाहन से पिछले साल भी करके आया हूं और इस बार भी करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सब भगवान के हाथ में है। अगर उसको मंजूर होगा तो मेरी यात्रा संपूर्ण हो पाएगी और अगर उसको मंजूर नहीं होगा तो शायद मैं यात्रा पे भी ना जा सकूं, क्योंकि अभी जो हमारा मेरठ है वो रेड जोन में है। जैसी इसकी कुछ आगे कोई खबर आती है तो शायद मैं सबसे पहले इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए निकलूंगा। और आप भी घर बैठे इस 4 धाम यात्रा का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकें। और एक बात, इस वीडियो को मैं कई भागों में बांटूंगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा हमारी जो 15 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें आपको और अलग अलग धामों के दर्शन अलग अलग वीडियो में ही कराए जाएंगे। तो 4 धाम की यात्रा को संपूर्ण बनाने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यात्रा पूर्ण रूप से चालू हो सके उसका मुझे आशीर्वाद दें। जय माता दी।